गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। छठी सदी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको तो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्यूरोसिटी के व्यू से भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जो है मगध साम्राज्य का उदय हो गया था। और मगध कहाँ है? तो जहाँ अभी बैठ के मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मगध है। चलिए, मतलब पाटलिपुत्र और आसपास का जो क्षेत्र है, पटना और आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध साम्राज्य का केंद्र था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार जो है ना लगभग 544 से लेकर 49 ईसा पूर्व में मगध का शासक था। तो इसको माना जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। देखिए, संस्थापक के नाम पे और भी चीज़ें आती है। जैसे महाभारत में चर्चा हुई, जरासंध वगैरह का नाम आता है, जरासंध के पिताजी बृहद्रथ का नाम आता है, लेकिन उनका कोई ऐतिहासिक स्रोत नज़र नहीं आता। वो मिथ में उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जो जिनका पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो जो मिलता है वो मिलता है बिंबिसार का। तो बिंबिसार 500 लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व में जो है इनका शासन था। मगध का वास्तविक संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार जो थे ना वो पितृहंता वंश इनका बाद में हो गया, हम लोग उसको देखेंगे। बिंबिसार किस वंश के थे ये मैं अभी बता दूंगा, अगर इसमें लिखा होगा तो, अन्यथा मैं ऐसे ही बता दूंगा। हर्यंक वंश के शासक थे बिंबिसार। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो ये अस्मक या असक था। ठीक है, अस्मक या असक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। चूँकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं इसलिए इन सबको घोट लेना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अस्मक या असक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था धनानंद। और प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद। और मौर्य वंश पर के जो प्रथम शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया उदयन ने। पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया। उदयन वासुदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित है, उदयन वासुदत्ता की कहानी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक धनानंद का शासन था। जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया धनानंद का शासन था, लेकिन धनानंद भी काफ़ी मजबूत राजा था। तो धनानंद के फौज से लड़ने के डर से सिकंदर की सेना जो है ना वो यहाँ तक नहीं पहुँची। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो ये स्थान दिया था बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। प्राचीन नगर श्रावस्ती जो है ना ये अर्धचंद्राकार है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। दरअसल आप थोड़ा सा मैप इसका देख लेना तो बेहतर होगा। मैं मैप लेकर के ही आऊँगा। सेम राइटर की जो अलग बुक है हिस्ट्री की, बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी जो है मैप मिल जाएगा। वैसे मैं किसी बुक का प्रचार नहीं करता और ना ही मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा लगे तो कोई भी किताब लीजिए, अच्छा न लगे तब मत लीजिए। अगर यहीं पढ़ सकते हैं तो यहीं पढ़िए। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और खुद पुत्र उदयन द्वारा ये खुद भी मारा गया। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्मनंद को। महापद्मनंद जो था ना, नंदवंश जो है ना वो नाई जाति से संबंधित था। तो क्या था ना कि क्षत्रियों का विनाश किया था इन्होंने, इसलिए इसको जाना जाता है दूसरा परशुराम के रूप में। चलिए पहले ऊपर का देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को। जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानियों को देखते हैं। तो पहले अंग का है चंपा, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। अभी अभी फ़िलहाल वो क्षेत्र है मुंगेर के पास पड़ता है वो। अंग, चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, वर्तमान जगह मुंगेर। मगध गिरिव्रज, अभी के जगह राजगीर बोला जाता है, राजगृह लिखा हुआ है, राजगिरी भी सही है। तो मगध, इसका राजधानी था गिरिव्रज या राजगृह। मल्ल, कुशीनारा, कुशीनगर ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र है ये। काशी, वाराणसी।
कोसल श्रावस्ती या अयोध्या जो फैजाबाद का क्षेत्र था, अब इसका नाम भी अयोध्या ही कर दिया गया है। तो ये फैजाबाद का कोई मतलब नहीं है, इसको चाहे तो आप क्रॉस कर दें, डिस्ट्रिक्ट का नाम ही अयोध्या कर दिया गया है। पांचाल, पांचाल जो था वो उत्तरी पांचाल है, अहिछत्र भी बोलते हैं इसको, और दक्षिणी पांचाल जो था उसका था काम्पिल्य। कुरु, कुरु का था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में पड़ता है ये। वज्जी, विदेह एवं मिथिला, वज्जी का जो था वो था विदेह एवं मिथिला राजधानी इसका। मत्स्य, मत्स्य का था विराटनगर जो जयपुर का क्षेत्र है आज, विराटनगर अभी जयपुर है। वत्स, कौसाम्बी, कौसाम्बी जो है वो है इलाहाबाद बांदा का क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन जो था वो था मथुरा की राजधानी थी। चेदी का था सोथिवती या सुक्तिमती, चेदी का था सोथिवती या सुक्तिमती। अस्मक का था पोतन या पोटली, अस्मक का। अवंती का है उत्तरी अवंती, उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती का महिष्मती। गांधार का देखें तो तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है वो था। कंबोज का था हाटक जो राजपुर कश्मीर का क्षेत्र था वो हो गया। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था थी, वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में जो व्यवस्था थी वो क्या थी, तो गणतंत्र व्यवस्था थी। हरिवंश वंश का अंतिम शासक था नागदशक, हरिवंश वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था, ये था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये हुई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है, तो ये किया है धनानंद का। चलिए आगे देखते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक एवं राजदूत और इनकी प्रमुख रचनाएं भी। तो देखिए लेखक जो था, तीनों लेखक को देख लेते हैं, इनका समय देख लेते हैं। लेखक है अस्ट्रीब्यूलस, अरिस्टोब्यूलस, अरिस्टोब्यूलस का समय है 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व। इसने क्या लिखा है, युद्ध का इतिहास लिखा है, और इसका जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है एरिन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं के आधार पर बताया था। अब देखते हैं ओनोसिक्रेटस, ये सभी यूनानी हैं, ठीक है ना। ये 327 से 326 ईसा पूर्व में है। सिकंदर की जीवनी इसने लिखी है, यह जहाजी बेड़े का चालक था। निर्याकस, ये 327 से 326 ईसा पूर्व में था। स्ट्रेबो व एरियन का विवरण लिखा है इसने, यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो देखिए तीनों जो है ना वो सब जुड़े हुए हैं किससे, तो सिकंदर से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों जो है ना अस्ट्रियोबुलस, ओनोसिक्रेटस और निर्याकस, ये तीनों जो है वो सिकंदर के साथ आए थे। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था, ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं ये सब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, नहीं। आप यहाँ से देखिए अरिस्टोब्यूलस, ओनोसिक्रेटस और निर्याकस, ये तीनों किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। तो प्रश्न तो बन सकता है ना कि इनमें से कौन सिकंदर के साथ आया था, और ऑप्शन में जो है वो एक नाम दे देंगे या दो नाम दे देंगे, और आपको उत्तर जो है चूँकि बीपीएससी अब जो लेती है तो ई ऑप्शन देती है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो उनके लिए तो ये प्रश्न अच्छा बन जाता है ना, प्रश्न तो अच्छा बन गया। तो बस इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जहाँ तक हो सके इसको अच्छे से लिख लीजिए, घोट लीजिए। अब देखिए एक है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय का सबको मालूम है, और भगवती सूत्र के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं इसी से, अंगुत्तर निकाय से ही। तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है और अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। तो बस इसको घोट लीजिए। अभी के लिए क्लास एकदम छोटी सी क्लास रखते हैं, और नेक्स्ट जो है ना फिर लेकर के हम आएंगे मौर्य साम्राज्य को। तो छोटे से ब्रेक के बाद ही लेके आएंगे। लंबी क्लास से अच्छा है छोटे छोटे क्लास, क्योंकि जब भी मौका मिले एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लीजिए।